नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा गांव जिस गांव में दीपावली की रात किसी ना किसी की मृत्यु जरूर हो जाती। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती वैसे वैसे इस गांव के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती। एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया में दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वापस लौटे थे इस बात की खुशी में, वहीं पर इस गांव में दिवाली की रात कुछ इस नजर से देखी जाती थी कि भगवान ना करे कि हमारी जिंदगी में वो रात आए। कौन सा है ये गांव, क्या कुछ हुआ था वहां पे, आइए डिटेल में जानते हैं। ये गांव है झारखंड का एक छोटा सा गांव, नाम बताऊंगा आखिरी में, अभी कहानी पे फोकस करो। इस गांव में होता यह था कि पिछले लोग 30 साल 35 साल से ये नोटिस कर रहे थे कि छोटी दीपावली की रात गांव में संदिग्ध तरह से कोई ना कोई खत्म हो जाता। संदिग्ध तरह से इन द सेंस कोई हेल्दी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से वो घर से बाहर कुछ काम से निकला। अब दिवाली है भाई, त्योहार है, घर से बाहर निकलना आना जाना तो होगा। घर से बाहर निकला, गांव के चौराहे में पहुंचा और उसको कुछ 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 हुआ, पूरा शरीर उसका कांपा, अकड़न लिया और वो औंधे मुंह गिर गया। जब उसके पास जाया गया, उसके चेहरे को देखा गया तो उसके नाक से खून, मुंह से खून, कान से खून, आंख से खून, उसकी मृत्यु हो चुकी है। सामने वाले व्यक्ति को, इस मृत शरीर को फिर हॉस्पिटल भी लेकर जाते थे लोग, पता करने की कोशिश करते थे कि क्या हो गया। तो छोटे गांव के डॉक्टरों के पास एग्जैक्ट जवाब नहीं होता था। सभी लोगों ने मान लिए कि हर दीपावली की रात को ये होना ही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, हमारे गांव में कोई श्राप लग गया दिवाली को लेकर। लेकिन सन 2022 की बात है। इस गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। वो बिना दारू पिए नहीं रह सकता था। उसको भयंकर वाली दारू पीने की आदत थी। चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसको दारू चाहिए होती थी। आज भी, यानी कि 2022 की दिवाली की रात भी, वो डेली की तरह दारू की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन सेलिब्रेशन तो सबका होता है, चाहे ठेके वाले हो या नॉर्मल लोग हो। तो कुछ कुछ ठेके वाले जल्दी अपनी दुकान बंद कर दें, ठीक है, एक दिन दुकान नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हम आज का त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाएंगे, ऐसा वाला सिस्टम था। इनके गांव के अंदर ठेका नहीं था, शराब की दुकान इनके गांव के अंदर नहीं थी। इनके गांव से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता, मतलब गांव खत्म ही होने वाला रहता और वहां पर एक दुकान थी। तो रोहन, घर पे पूजा वूजा हो गई है, थोड़े बहुत बम पटाखे हैं वो फोड़ लिए हैं और अपने घर पे बहाना दिया कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ हैप्पी दिवाली बोलने के लिए, उससे घर वालों का भी आशीर्वाद ले लूँगा, ऐसा बोल के निकला है। 10 सवा 10 बजे के आसपास वो शराब की दुकान के पास पहुंचा। तो थोड़ा आउटर इलाके में भी है, सारे लोग अपने अपने घरों में अपने अपने सेलिब्रेशन में मशगूल है। ये शराब की दुकान के सामने पहुंचा तो क्या पाया, शराब की दुकान हो चुकी है बंद। इसका पूरा मूड खराब हो गया कि अरे बाप रे, मैं नहीं पी पाऊंगा क्या यार, मेरी दिवाली खराब। ऐसा सोच के एकदम इरिटेट होके पहले दरवाज़ा ठोका ठाका, बहुत बुलाने की कोशिश किया, कोई नहीं आया। पूरे इलाके में कोई नहीं, पूरा इलाका सुनसान है, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ इक्का दुक्का दुकानें हैं, वो भी बंद हो चुकी है। अब सोचा कि हाथ में हाथ धर के जाना ही पड़ेगा। कोई एक दोस्त है, उससे एक बार पूछ लेता हूँ भाई, एक आध क्वार्टर वगैरह कुछ पड़ा हुआ है क्या, जुगाड़ चल जाएगा। ऐसा सोच के जा ही रहा था कि अचानक से उसको एक घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी, एक लड़के के रोने की आवाज़। इसने सोचा कि पिटा पाटा होगा यार, पटाखे वटाखे किसी घर पे लगा दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, मस्तीखोर बच्चे तो हैं गाँव के। ऐसा सोच के जा रहा था जा रहा था जा रहा था, लेकिन वो रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा भयंकर हो गई। इसने उस घर को क्रॉस किया तो रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, बहुत तेज़ 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 तेज़। इसके दिमाग की बत्ती जली। जिस घर से ये रोने की आवाज़ आ रही है, उस घर में तो कोई बच्चा रहता ही नहीं है, क्योंकि उस घर में केवल एक औरत रहती थी। वो औरत लगभग 80 साल की थी, हीरा नाम की थी। और हीरा के परिवार में सभी की सब मर चुके थे, सबकी मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ हीरा बची हुई थी। और हीरा के घर पे नॉर्मली कोई आता जाता भी नहीं था। तो रोहन बड़ा हैरान हुआ कि ये बुढ़िया के घर पे तो कोई आता जाता नहीं है, साला बच्चा इतना चीख मार मार के, धाड़े मार मार के क्यों रो रहा है, इसकी ऐसी की तैसी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जाके देखता हूँ भला। ये दबे पांव उस घर की तरफ वापस हो गया।
उस घर के पीछे की तरफ एक वेंटिलेशन के लिए ना एक ऐसा एग्जॉस्ट लगाने के लिए ऐसा गोल गोल सा गड्ढा बनाया हुआ था। और वो एग्जॉस्ट ठंड के टाइम में, दिवाली होती है तो ठंड के टाइम में नॉर्मली घर पे लोग चलाते नहीं है। वो मतलब कुछ लकड़ी का कुछ तो भी ढांचा जैसा था, उसने वहाँ पर लगाया एग्जॉस्ट के सामने की तरफ और चढ़कर अंदर देखने की कोशिश किया। उसने बहुत क्लियर देखा है। देखो, इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, लेकिन उसने क्लियर देखा है उस एग्जॉस्ट वाले खोखले एरिया से घर के अंदर कि वो बुढ़िया हीरा जमीन में बैठी हुई है। हीरा के सामने पार्वती नाम की इसी गांव की एक 30 साल की महिला भी बैठी हुई है। और ये दोनों के बिल्कुल बीच में एक लड़का ऐसा फड़फड़ा रहा है, ऐसा करके रो रहा है ऊपर देख के। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि पार्वती का लड़का है। इस लड़के को रोहन बहुत अच्छे से जानता था। अब गांव के लोग हैं भैया, गांव के लड़के हाय हेलो तो चलती है। उम्र में कम था हालांकि रोहन से, लेकिन हाँ हाय हेलो थी भाई। तो ये देख के हैरान हो गया कि पार्वती और ये हीरा इस बच्चे के साथ क्या कर रही है। इनफैक्ट पार्वती अपने बेटे के साथ क्या कर रही है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाया तो क्या पाया, इसकी ऐसी की तैसी पूरे रूम में लाइट्स ऑफ है और पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती और दिए लगे हुए हैं। नहीं, दिए लगना ठीक है, दिवाली का टाइम था, लेकिन ये मोमबत्ती क्यों। और बच्चा ऐसा ऐसा करके क्यों रो रहा है। ऐसा कौन रोता है, ऐसा करके क्यों रो रहा है, ऐसा कौन रोता है जमीन में पड़े पड़े। और ये दोनों बैठे बैठे कर क्या रही है। उसने और ध्यान से देखने की कोशिश किया, क्या पाया, क्यों जो लड़का है उसके चेहरे में तो लाइट आ रही है कि इसकी कैंडल वगैरह की है ना। उसने ये पाया, बच्चे को ध्यान से देख ही रहा था कि बच्चे के चेहरे के ऊपर से ना एक परछाई आ रही जा रही है। ये बड़ा शौक हुआ, साला ये दोनों औरतें तो उसके आजू बाजू बैठी हुई है और धीरे 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 हिल रही है बस। तो ये बच्चे के ऊपर अचानक अचानक से ऐसी परछाई आ रही जा रही क्यों है। ये बहुत नजर गड़ाकर देखने की कोशिश की। अरे भाई, कैंडल से कितनी रोशनी हो जाएगी, प्रॉपर लाइट चालू होती घर के अंदर की तो बात अलग थी। इसने और नजर गड़ाकर देखने की कोशिश किया तो क्या पाया, साला कोई लिटरली एक खतरनाक सी एंटिटी उस बच्चे के ऊपर उड़ रही है। ऐसे 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 जा रही है, समझ रहे हो ना। बच्चा जमीन में है, इस तरफ हीरा बुढ़िया बैठी हुई है, इस तरफ बच्चे की माँ बैठी हुई है। दोनों कुछ बड़बड़ाते हुए ऐसे ऐसे हिल रही है और बच्चा ऐसा करके रो रहा है। और बच्चे के ऊपर से कोई तो भी एंटिटी उड़ के जा रही है। इसने ध्यान से देखा, वो चीज़ बहुत क्रीपी दिखाई दे रही है। अंधेरे में उस चीज़ की शक्ल तो नहीं दिखाई दी, लेकिन ऐसा लगा कि कोई इंसान उड़ रहा है, कोई जला हुआ इंसान उड़ रहा है जो थोड़ा थोड़ा चमगादड़ के समान दिख रहा है। मतलब ये विचित्र सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये है, ये एक्सप्लेनेशन मुझे मिली है। ऐसा ही उसने कुछ देखा, वो बहुत डर गया और इस समय वो डिसीजन लिया कि मैं भाग के जाता हूँ, इनकी बैंड बजाता हूँ, अंदर भाग के जाता हूँ। वो उतर ही रहा था कि दोनों अंदर से एक साथ कुछ तो भी चिल्लाई और खड़े होकर नाचने लगी। उनने पैरों में घुंघरू पहनी हुई थी, बाल वाल खोल के ऐसे ऐसे करके नाचने लगी। इसने बचपन में देखा हुआ था, जिन औरतों के शरीर में भूत ऊत आता है वो ऐसे ही ऐसे करके नाचते, बाल बाल खोल के। ये दोनों औरतें सेम वैसे ही नाच रही थी। और वो जो एंटिटी अभी उड़ रही थी वो उड़ना बंद कर दी थी। एग्जैक्टली वो जो बच्चा है जमीन में पड़ा हुआ है, उसके मुंह के पास ऐसे ऐसे धीरे 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 करके बढ़ रही है। इसने बोला ये 110% कोई भूत प्रेत तंत्र शक्ति काला जादू जो शैतानी तंत्र होता है उसका ही हरकत है। मैं गांव वालों के पास भाग के जाता हूँ, उनको सारी बात बताता हूँ। ये दौड़ते 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 गांव वालों के पास गया। अब गांव वाले तो इकट्ठे थे, दिवाली चल रही है सबके घरों में। इसने चिल्ला चिल्ला के सबको बात बता दिया। अब बहुत सारे गांव के लोग इसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि सभी को पता था ये कितना बड़ा अखंड बेवड़ा है। और जो ज़्यादा बेवड़े हो जाते हैं ना, उनकी बातों को लोग ऐसे ही लेने लगते हैं हल्के में। इसलिए पीते पाते हो ज़्यादा तो मत पिया करो, इज्जत नहीं होती है दुनिया समाज में कहीं। तो हाँ, तो उसको ऐसे हल्के में ले। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी बात को सीरियस लिए, बोले अच्छा ऐसी बात है, चल भला चलते हैं। और 5-6 थोड़े हट्टे कट्टे लोग आए हैं, सारे आदमी लोग थे, और दरवाज़ा तोड़ के हीरा के घर के अंदर, और उन्होंने भी सेम चीज़ देखे।
सब चीज़ें जो झाड़ फूक काला जादू वाली चीज़ें थी इधर उधर बिखरी हुई थी, वो सबको तहस नहस कर दिए, दिए फोड़ दिए, कैंडल तोड़ दिए। वो बच्चे को उठाए, उनके घर के थोड़ी आगे एक पॉन्ड जैसा बना हुआ था पानी का, वहाँ पे बच्चे को डुबा के नहला दिए। पता नहीं बच्चे के पूरे शरीर में कोयला वोयला पता नहीं क्या रगड़ दिए थे, बच्चे की हालत तो बहुत खस्ता बना कर रख दिए थे। और इन दोनों औरतों के ऐसे बाल पकड़ के खींचते हुए घसीटते हुए घर से बाहर निकाले हैं, क्योंकि पार्वती अपने बच्चे के साथ कर रही थी ये सब कुछ। हीरा तो चलो बुढ़िया, उसका ऊपर नीचे आगे पीछे कोई है नहीं, लेकिन एक माँ अपने बेटे के साथ क्यों कर रही है? ये चारों पांचों ने बाहर निकाल कर लेकर आए और ऐसा पीटने ही वाले थे कि अचानक से एक समझदार लड़का इस ग्रुप का, वो क्या कहता है कि अगर हम 5-6 लोग ही हैं, आदमी आदमी हैं, अगर इन दोनों को पीट पाट दिए और ये लड़का कल को पलट गया, क्योंकि इसकी माँ को भी पीट रहे हैं अपन, तो साला गांव में ऐसी तैसी हो जाएगी अपनी। इनको बांध देते हैं पेड़ से और कल सुबह पूरे गांव वालों को लेकर आते हैं, हो सके तो अभी लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि देखो इनने ऐसा ऐसा करी थी। चलो बोले पेड़ में बांध देते, इनके ऊपर हाथ नहीं उठाते, नहीं तो अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी कल को, कोई अपनी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया, सच्चाई सामने नहीं आई। इन लोगों ने वो दोनों औरतों को अलग अलग पेड़ से बांध दिया। कोइंसिडेंटली ये दोनों ही बरगद के पेड़ थे, हरे भरे नौजवान पेड़, डालिया उसमें जो ग्रीनरी अच्छी खासी, नौजवान पेड़ थे यार, एकदम जवान वाले। और बांध बूंद के चले गए। ये दोनों औरतें कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल पोजेस्ड जैसी दिखाई दे रही थी। इनके बाल घसीट के लेकर आए थे, इनको पीटने की कोशिश किए थे, इनके सामने वो अंदर की सारी चीज़ें तोड़ दी गई थी, लेकिन वो दोनों औरतों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करी थी। बांध बूंद के चले गए और फिर से इन लोगों ने भी गांव वालों को बताने की कोशिश की। गांव वाले नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अब सुबह का वक्त हो गया। फिर सुबह के वक्त ये फिर से गांव वालों के पास गए, बोले देखो तुम लोगों को विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो, हम जाकर उन दोनों औरतों का फैसला लेंगे कि हमको क्या करना है। गांव में जो कुछ भी हो रहा है हर दीपावली की रात, वो दोनों औरतों की वजह से ही हो रहा है, उनको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली उठाएगा तो सोच लेना उंगली तोड़कर रख देंगे, क्योंकि आज तुम लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हो। ऐसी बात की धमकी दी इन लोगों ने, रोहन और उसके दोस्तों ने। तो गांव के लोग बोलते अच्छा ऐसी बात है तो एक बार चल के देख ही लेते हैं, अगर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो अपनी बात में, इतने अडिग हो तो। अब सब गांव वाले पीछे 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 चले और आप विश्वास नहीं मानोगे, उस पॉइंट में पहुंचे हैं ना जहां पर वो बुढ़िया और वो औरत जो अपने बच्चे के साथ ये सब कुछ कर रही थी, पेड़ से बंधी हुई थी, उस पॉइंट में जिस पेड़ में वो बुढ़िया बंधी हुई थी, वो पेड़ जो नौजवान था, अब वो पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका है, जैसे कि ना जाने कितने सालों से उस पर पानी नहीं पड़ा था। वो पेड़ पूरा मर चुका है और वो बुढ़िया औरत लिटरली जवान दिखाई दे रही है। लिटरली 80 साल की औरत 30 साल की दिखाई देने लगी थी। लोग बोल रहे होंगे क्या बकवास कर रहा हूं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ था। सबकी सब देख के हैरान इस बात से कि रोहन और उसके दोस्त क्या बोल रहे थे, बुढ़िया हीरा है और पार्वती है, लेकिन यहां पे बुढ़िया हीरा तो थी नहीं। मतलब आप समझ रहे हो ना, गांव का कोई भी व्यक्ति बुढ़िया हीरा को पहचान ही नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो अब 80 साल की नहीं, वो अब 30 साल की दिखाई दे रही थी। बात बहुत घूम गई है, थोड़ा शॉर्टकट में समझाऊं क्या सीन है। जब ये लोग रात में हीरा को एक अलग पेड़ में बांध दिए थे, पार्वती को एक अलग पेड़ में बांध दिए थे, दोनों पेड़ जवान थे, हीरा लगभग 50 साल की थी, पार्वती लगभग 35 साल की थी, और चले गए थे। सुबह जब वापस गांव वालों के साथ आए थे तो इनको क्या दिखाई दिया, एक पेड़ जिसमें हीरा बंधी हुई है, अब वो नौजवान पेड़ नहीं है, वो पेड़ बूढ़ा हो चुका है, वो पेड़ मर चुका है इनफैक्ट, और उसमें जो औरत बंधी हुई है वो 30 साल की दिखाई दे रही है, और पार्वती तो वैसी की वैसी है। सीन ये हुआ है कि हीरा, जो कि एक्चुअल में कोई डायन या चुड़ैल थी, इस गांव में बीचों बीच रह रही थी, उसने पेड़ में बंधे बंधे पेड़ की जान खींच ली, पेड़ की जवानी खींच ली, और रातों रात खुद जवान हो गई। और इसी रीजन से कोई भी गांव का व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाया। अब ये चीज रोहन के दोस्त समझ गए थे, वो बार बार बोल रहे हैं कि यही हीरा है, ये पेड़ को मार के जवान हो गई है, पेड़ पिछली रात को जवान था, अभी पेड़ मर गया, अभी ये जवान हो गई है, ये बुढ़िया थी। मतलब ये समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन गांव के लोग थोड़ी थोड़ी इनकी बात को पकड़ ले रहे थे। फाइनली हुआ ये कि गांव के एक सदस्य ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, इनको छोड़ो,
इनको छुड़ाओ। छोड़े छाड़े भाई, इनको खोले पेड़ से। फिर वो तो औरत पलट गई, बोली मैं हीरा हूँ ही नहीं, मैं हीरा की रिश्तेदार हूँ दूर की। मैं हीरा के घर पर आई हुई थी और ये लोग आए और पकड़ के खींच के हमको ऐसा बांध दिए हैं। पार्वती तो मेरी पुरानी पहचान वाली है, वो भी घर पे आई हुई थी। और अभी आप लोग ही बताओ इन लोगों के साथ क्या करना है। इन लोगों ने तो हमारे साथ छेड़खानी और बदतमीजी करने की कोशिश किए थे। और भैया इन लोगों के ऊपर ही आ गई उल्टी बार। फिर पीछे से बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारा गांव के एक पुजारी ने। अपने हाथों में गंगा जल निकाला और हीरा के मुंह पे फेंक के मारा। जैसे ही हीरा के मुंह पे वो गंगा जल पड़ा है ना, इतनी जोर से चीखी है और बहुत गंदी वाली गाली दी है और बोली तुझे मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जैसे कि गांव के हर एक आदमी को मैं खा गई तुझे भी खा जाऊंगी। अपने मुंह से सब निकाल दी उसने, सब बोल दी, सिर्फ गंगा जल के छींटे पड़े उसके मुंह पे। बस गांव का एक एक सदस्य समझ गया कि मामला क्या है। लेकिन गांव का एक एक सदस्य हद से ज्यादा डर भी चुका था। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी, उसके अंदर ताकत ना जाने कितनी रही होगी, जो उसने रातों रात पेड़ की जवानी छीन के खुद जवान हो गई थी। वो गांव के किसी भी सदस्य से क्या कर सकती थी, वो आप समझ रहे होंगे, गांव के लोग भी समझ रहे थे। गांव के लोग बड़ी हिम्मत बांधते हुए बोल दिए कि देखो तुम जो भी हो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं अब अगली दिवाली से गांव के किसी भी सदस्य को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना तुम दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं, खत्म करके रख देंगे, इसी पेड़ में बांध के जला देंगे। जोर जोर से ठा मार मार के हीरा हंसी और बोली कि देखो तुमको जो करना है करो इस पार्वती के साथ, मैं तो तुम्हारे हाथ कभी आऊंगी नहीं। इसी को मुझसे सब कुछ सीखना था, मुझे मजबूर करी थी अपनी साधनाओं से, सिखा रही थी। अपनी पहले लड़की खा गई और कल लड़का खाने वाली थी, वो तो ये आ गया। ऐसा सारा अपने मुंह से उगल दी हीरा ने। गांव के लोग पार्वती को खींच के लेकर गए गांव में और हीरा भी अपने घर पर चली गई। कुछ दिनों तक हीरा के घर के आसपास कोई भी नहीं गया, लेकिन फिर एक आदमी वहां से क्रॉस हो रहा था और उसको हीरा के घर के सामने से बहुत गंदी सी स्मेल आई। बोला कि ये क्या है स्मेल, हीरा के घर के सामने से क्या आ रही है। वो गया है, बहुत असहनीय स्मेल आई। फिर वो वापस लौटा गांव में और गांव वालों को बताया कि हीरा घर के पास ऐसी ऐसी स्मेल आ रही है और ऐसा लग नहीं रहा है कि हीरा घर पर है। सब लोग आए हैं हीरा के घर के सामने, हीरा का दरवाज़ा तोड़ वोड़ के अंदर घुसे हैं। हीरा घर पे थी नहीं, किस चीज़ की स्मेल आ रही थी मालूम नहीं। हीरा उसके बाद घर पर आई ही नहीं। आज 2 साल बीत गए, हीरा का कुछ अता पता नहीं लगा है। हीरा का वो घर अब एक खंडर की तरह बन चुका है। पार्वती सुधर चुकी है। पार्वती ने सभी से ये बताई कि मैं सिर्फ काला जादू सीखने में इंटरेस्टेड थी, मैंने किसी की जान नहीं ली, मैं पापिन हूँ। पहले मैंने अपनी बेटी की ज़रूर जान ली एक दिवाली में। इस दिवाली में मैं अपने बेटे की जान लेने वाली थी, लेकिन सही समय पर मेरी आंखें खुल गई। गांव वालों का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ी। गांव वालों ने समय के साथ पार्वती को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हीरा वाला जो मैटर है वो कोई भी आज तक नहीं सॉल्व कर पाया है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि इसी गांव के अमित नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि भाई ये जो भी घटना हुई है ना, जो भी मैं लिख कर भेजा हूँ, मेरी आंखों के सामने हुई है, मैंने सब कुछ देखा। सोचो।